आज हम डोरी वाली पाइपिंग के लिए जो डोरी यूज़ होती है उससे हम बहुत ही यूनिक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, उसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच ली है। अब यहाँ साइज़ के हिसाब से हम पहले नेक लाइन की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे क्योंकि ये जो नेक डिज़ाइन है वो मैं बॉट नेक में बनाऊंगी। यहाँ गले की लंबाई 4 इंच रखें और एक 5 इंच पे भी निशान लगाएं। जो 4 इंच तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें बॉट नेक का इस तरीके से शेप देना है। इस निशान को इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर लें। बॉट नेक का निशान लगाने के बाद अब जो हमें पैटर्न लगाना है उसके लिए हम इस तरीके से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें करीब 1.25 इंच पे निशान लगाना है। अब देखिए बीच में हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से हमें लीफ के शेप में मिलाना है। देखिए यहाँ तक हम इसको मिलाएंगे। इस निशान को भी थोड़ा सा डार्क कर लें और जो हमने 5 इंच तक निशान लगाया था वहाँ पर इस तरीके से वी शेप में निशान लगाएं। अब इस पूरी नेकलाइन को हम 1 इंच बाहर की तरफ से चौड़ा रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से पूरी नेकलाइन की कटिंग कर लें। पेस्टिंग पेपर पर हमने नेकलाइन को कट कर लिया है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। देखिए जो बीच का हिस्सा है वो मैंने बॉटम वाले कपड़े पर चिपकाया है जो बिल्कुल प्लेन है। अब नीचे की तरफ से मैंने सेम साइज़ का कपड़ा रखा है। अब पहले हमें यहाँ वी शेप पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। कोने पर बिल्कुल एंड तक कट लगाएं। बाहर की तरफ से आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ें, आधे से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दें और उसको इस तरीके से सीधा कर लें। अब देखिए इसमें जो हम पैटर्न बनाएंगे उसमें ये डोरी वाली पाइपिंग की जो डोरी होती है वो यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें पहले मशीन में हाफ़ प्रेशर फुट लगाना होगा। तो ये काम हम बाद में कर लेंगे। पहले हम इस नेकलाइन को तैयार करते हैं। यहाँ पर कोने पर मैंने कट लगाया है। अब इसको बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे सिलाई लगाकर और फोल्ड कर लें। ये इस नेकलाइन का सेंटर है। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल को सीधा रखना है। ये कपड़े का सीधा साइड है और ये शोल्डर लाइन का सेंटर है। अब नेक लाइन का सेंटर और शोल्डर लाइन का जो सेंटर है दोनों आपस में मिलाएं। अब देखिए इस नेक लाइन की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो पहले हम इसे बीच में से सिलाई लगाकर और फिक्स कर लेंगे। यहाँ बड़ी सिलाई से इसे इस तरीके से फिक्स कर लें। अब जो नेक का शेप है उसे अंदर की तरफ से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में हमें किनारी पर सिलाई लगानी है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर बाकी कपड़ा पूरा कट कर लेना है। अब जहाँ भी गोलाई है वहाँ पर छोटे कट लगा दें और यहाँ कोने पर बिल्कुल एंड तक कट लगाएं, मगर ये ध्यान रहे कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी हम गोलाई पर छोटे कट लगा देंगे। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से पीछे की तरफ घुमा देंगे। पीछे की तरफ घुमाकर एक बार इस नेक लाइन को आयरन कर लें और इसे अच्छे से इस तरीके से बिठा दें। अब दोनों कोनों को पकड़कर इस तरीके से नेक लाइन को फोल्ड करें। अब जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया था कटिंग के टाइम वो निशान हमें यहाँ कपड़े के ऊपर लगाना है। यहाँ इस तरीके से 5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। दोनों तरफ निशान लगा दें।
अब जो बीच का पैच हमने पहले सिलाई लगाकर तैयार किया है, इसको थोड़ा सा हम यूनिक बनाएंगे। अब देखिए, इसे तैयार करने के लिए पहले इसे फोल्ड कर और बीच का निशान लगा दें। ये बीच में मैंने निशान लगा दिया है। अब ये डोरी से डिज़ाइन बनाने के लिए हमें पहले मशीन में हाफ प्रेशर फुट लगाना है। ये होता है हाफ प्रेशर फुट। इसको मशीन में फिक्स कर लें। अब देखिए, यहाँ पर करीब आधा इंच पहले छोड़ दें और उसके बाद पहले एक सिलाई लगाएं। जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है वहाँ पर आके मशीन को रोकें और फिर आगे की तरफ सिलाई लें और इस तरीके से हमें वी शेप में यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हमें इस डोरी को पास करना है। देखिए, जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से इसको अंदर की तरफ से पास कर लें। अब हम यहाँ बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे, जैसे हम डोरी वाली पाइपिंग तैयार करते हैं ठीक उसी तरीके से। डोरी को बिल्कुल किनारी तक ले लें जो हमने सिलाई लगाई है और उसके बाद हमें फिर से किनारी पर सिलाई लगानी है और इस तरीके से अंदर की तरफ डोरी को फिक्स कर लेना है। देखिए, पैटर्न कुछ इस तरीके से तैयार होगा। अब ये एक डोरी फिक्स करने के बाद फिर से हम आधा इंच का गैप देंगे और फिर से हम वी शेप में पहले सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर से हम इस डोरी को अंदर की तरफ से पास करेंगे सेम शेप में। अब हम फिर से किनारी पर सिलाई लगाएंगे। पूरा जो पैच है पूरे में यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखना है बिल्कुल एंड तक, जब तक ये पैटर्न तैयार नहीं हो जाता। अब देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पूरा तैयार कर लिया है, मगर जब हम इसे लगाएंगे इसको हम उल्टा लगाएंगे क्योंकि उस साइड पेस्टिंग पेपर लगा हुआ है, तो जो पैटर्न है यहाँ पर अच्छे से उभर रहा है, तो हम ये वाला साइड यूज़ करेंगे। अब देखिए, जो भी निशान लगाए हैं और जो सेंटर है उसको अच्छे से मिलाएं और दोनों साइड से इस पैच को यहाँ पिन अप कर लें। अब हम किनारी पर सिलाई लगाएंगे और इस पैच को यहाँ बीच में फिक्स कर लेंगे। पूरी नेकलाइन पर इस तरीके से किनारी में सिलाई लगाते जाएं और इस पैच को यहाँ पर फिक्स कर लें। पैच फिक्स करने के बाद अब पीछे की तरफ से यहाँ पैच पे जो एक्स्ट्रा दागे हैं उसे कट कर लें। अब देखिए, नेक डिज़ाइन पूरा तैयार हो चुका है। आप इस तरीके से भी सिंपल डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ बाहर की तरफ से मैंने लेस लगा दी है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लेस पसंद नहीं है तो आप ऐसे ही नेक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।